सही है। आज हम पढ़ते हैं एंटी डायरेटिक, सही है, एंटी थायराइड हार्मोन और एंटी थायराइड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके थोड़ा एनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन, हमने थोड़ा बहुत आप लोगों ने हार्मोन में पढ़े थे बायोकेमिस्ट्री में। आज हम दोबारा रोशनी डालें वो क्या है, फुल स्क्रीन कर लो। द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय व्हाट, एक फुल स्क्रीन आपको नहीं आता है। आज हम क्या पढ़ लेंगे, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन। थोड़ा बहुत एनोलॉजी पढ़ते हैं कि द हार्मोन प्रोड्यूस बाय, आप लोगों ने 6 टाइप आप हार्मोन्स पढ़े थे जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होके वो स्टिमुलेशन देती थी किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इसी तरह 6 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होती थी किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और फिर ये हार्मोन जब रिलीज होते थे वो डिफरेंट टारगेटेड टिश्यू पे क्या करते थे, इफेक्ट करते थे। जैसे हमारे पास क्या है, थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होके किस पे इफेक्ट करता था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट देता, थायराइड ग्लैंड को। ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द थायराइड ग्लैंड विल प्रोड्यूस व्हाट, T3 और T4 रिलीज करती था। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, उस पर हम रोशनी डालेंगे। जस्ट फॉर द सेफ साइड हम ये पढ़ेंगे कि प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आर द की रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जरिए क्या की रेगुलेटर है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर द ग्रोथ प्रोसेस एंड द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए होती हैं। आपने देखे होंगे जब जिन लोगों को इनफर्टिलिटी होती है या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम TSH वगैरह करते रहते हैं, T3 T4 भी देखते हैं, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा क्या है, या जिन लोगों का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों का ग्रोथ अल्ट्रेशन होती है या ज़्यादा या कम होना, फिर भी हम क्या करते हैं, हम पिट्यूटरी वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, मीन फॉर T3 T4 TSH वगैरह देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ दीज हार्मोन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। लेकिन कुछ हार्मोन जो है जब हमारा बॉडी अनेबल टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ हार्मोन आइदर बाय पिट्यूटरी ग्लैंड आइदर बाय योर हाइपोथैलेमस, तो फिर क्या होता है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए ये हमें बना देते हैं। हम आर्टिफिशियली तौर पे एज अ फॉर्म ऑफ मेडिकेशन के तौर पे बना देते हैं एंड ड्रग, और इसको हम फिर दवाइयाँ कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। वो क्या करें, डेड मिमिक और ब्लॉक देयर इफेक्ट, या क्या कहते हैं, जो मिमिक मीन ये है कि जब हाइपो सिक्रीशन होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग देते हैं जो इसके प्रोडक्शन को, सिक्रीशन को बढ़ा सकता है। या हाइपर सिक्रीशन हो किसी जगह से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक करते हैं। दोनों कंडीशन, या मिमिक कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। देयर इफेक्ट्स को आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, जैसे एक्रोमेगाली है, ड्वार्फिज्म है, क्रेटिनिज्म है, ग्रेव डिजीज है, एक्सोथैलेमस है। देयर आर डिफरेंट सच टाइप ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर डिजीजेज है जिसके लिए हम क्या करें, ट्रीटमेंट मॉडलिटी यूज करते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास फिर थायराइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप होता है। इसकी एनोलॉजी ये है, प्रेजेंट बिहाइंड द लेरेंस के बिल्कुल बिहाइंड पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, बटरफ्लाई शेप कहते हैं इसको। थायराइड हार्मोन एज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में बटरफ्लाई शेप लाइक होता है, जो क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। हमारे पास थायराइड हार्मोन के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, T3 एंड T4। एक होता है हमारे पास थायरोक्सिन है, द सेकंड वन जिसको हम T4 कहते हैं, और दूसरा है ट्राई आइडोथ्रोनिन है जिसको हम T3 कहते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन T3 एंड T4? दोनों में, एक में आयोडीन के मॉलिक्यूल 4 होते हैं, दूसरे में आयोडीन के मॉलिक्यूल 3 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन जो है हमारे पास, जब भी हमारे पास बेसिकली तौर पे विदाउट आयोडीनेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। लेकिन जब इसके साथ आयोडीन मिल जाता है इसको हम फिर क्या कहते हैं, मोनो थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, सही है। जब मोनो मिल जाए तो डाई आइडोथ्रोनिन कहते हैं। इसी तरह जब डाई मिल जाए तो T4 बन जाता है, जब डाई और मोनो मिल जाए फिर वो T3 बनाते हैं। ये नॉर्मल है, इस पर भी हमारे वीडियो लेक्चर प्रेजेंट है कि कैसे बनता है, वो पूरा वो पैथोलॉजी है। थायराइड हार्मोन रूल, व्हाट्स द रूल्स ऑफ थायराइड हार्मोन, इसका क्या इफेक्ट है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म।
ये क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को खास तौर पे क्या करता है, इसको रेगुलराइज रखता है। कब आपको खाना है, कैसे खाना है, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा करता है, ये थायराइड ग्लैंड। सही है, यू आर आस्किंग फॉर वाटर, यू आर आस्किंग फॉर फूड एंड द स्पेसिफिक टाइम। सही है, और इसके अलावा ये क्या करता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी है और थर्मोजेनेसिस भी कराता है, आपके जिस्म को गर्म रखता है, यानी रेगुलराइज। फिर हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास वो क्या है, थर्मो रेगुलेटर है। सही है, थर्मो रेगुलेटर आपके जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखता है। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं जब इसके एबनॉर्मलिटी हो जाते हैं, या आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी या आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो अलग एबनॉर्मलिटी है। जब क्या हो जाए, जब आपकी अल्ट्रेशन इन द थायराइड ग्लैंड, और ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन द थायराइड ग्लैंड द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन विल बी अल्टर एंड दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू अल्ट्रेशन इन योर बॉडी टेम्परेचर। या आपको यानी इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस कहते हैं, यानी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपको सर्दी। एक होता है हीट इंटॉलरेंस, यानी आप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी की वजह से आपका एबनॉर्मलिटी ऑफ व्हाट, या तो ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। वो कौन से कंडीशन में हीट इंटॉलरेंस होंगी, कौन से कंडीशन में कोल्ड इंटॉलरेंस होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं। अगर इसके अल्ट्रेशन हो जाती है आपके थायराइड ग्लैंड की, और जब अल्ट्रेशन इन द थायराइड ग्लैंड में हो जाती है तो आपके T3 T4 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, आपके हाजमे का निज़ाम क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे या बढ़ जाएगी। सही है, तो इसलिए ये भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन कैन लीड टू ओबेसिटी और ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज, या थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन की वजह से वो आपको ओबेसिटी का, जैसे हाइपोथायराइडिज्म वाले लोग क्या होते हैं, ओबेस होते हैं। मीनिंग इन लोगों को भूख कम लगती है, जो खाते हैं बस वो पेट में ही रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो इन लोगों को भूख नहीं लगती है और वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो ड्यू टू द स्लोली डाइजेशन प्रोसेस की वजह से, यानी लिपोलाइसिस नहीं होगा, और सही प्रोटीनोलाइसिस भी नहीं होगा, और इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस का कंडीशन भी नहीं होगी, यानी बहुत ही स्लो होगी। तो इसी वजह से बंदे जो होते हैं मोटे होते हैं और सुस्त होते हैं, नींद वगैरह बहुत आती है। और इसके अलावा तो ये क्या कर सकते हैं, आपको रिलेटेड टू डिजीज, कुछ ऐसे डिजीज भी करा सकते हैं, सच एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम करा सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैंने आपको बताया, आपको भूख वगैरह नहीं लगेगी। हाइपरटेंशन करा सकते हैं, अगर आप हाइपरथायराइडिज्म वाले हो, खास तौर पे हाइपरटेंशन करा सकते हैं, टैकीकार्डिया करा सकते हैं, और हाइपरग्लिसीमिया भी करा सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, और डिसलिपिडीमिया करा सकते हैं। ड्यू टू दिस कंडीशन द पेशेंट विल गो इनटू व्हाट, डिसलिपिडीमिया होगा तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन हो जाएगी। सही है, और ओबेसिटी जो है हमने पढ़ा था ना, आप लोगों ने पढ़ा एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग में कि ओबेसिटी इज द रिलेटेड कॉज ऑफ डीएम, डायबिटीज करा सकते हैं ना ओबेसिटी। थायराइड डिजीज स्टेटस में हमारे पास दो स्टेटस है, हाइपोथायराइडिज्म है और हाइपरथायराइडिज्म है। सही है, वो है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास नॉन गोइट्रस है और गोइट्रस है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास ग्रेव डिजीज है, और ग्रेव डिजीज के साथ क्या है, थायराइड स्ट्रॉम है, और ड्रग इंड्यूस हाइपरथायराइडिज्म भी हो जाता है। कुछ मेडिकेशन की वजह से भी ड्रग इंड्यूस हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकती है। तो इसलिए बी केयरफुल फ्रॉम सच टाइप ऑफ ड्रग्स विच लीड टू व्हाट, हाइपरथायराइडिज्म। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है। सही है, इन्वॉल्व डेली यूज ऑफ द सिंथेटिक थायराइड। जैसे हमारे पास अगर हाइपोथायराइडिज्म होगी तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्लीज आप स्टॉप करो। तो हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है हमारे पास सिर्फ मेडिकेशन है। सही है, इन्वॉल्व डेली यूज ऑफ द सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लेवोथायरोक्सिन। सिंथेटिक का मतलब है जो हम बनाए गए हैं, सिंथेटिक है। हम कब देते हैं, हाइपोथायराइडिज्म इज द कंडीशन व्हेन योर बॉडी इज अनएबल टू प्रोड्यूस द नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स। सही है, तो डिफरेंट टाइप है, आइदर द पेच्यूरिटी एबनॉर्मलिटी की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए थायरोआइडोथ्रोनिन जो है या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, इसको स्टिमुलेशन देते हैं, किसको, TSH को, पेच्यूरिटी ग्लैंड को। ये 3 वे हैं। हाइपोथैलेमस से पहले हाइपोथैलेमस को कौन करे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए,
मीन ये कि आपके ब्लड में क्या हो गया, T3 T4 कम हो गया, तो बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा, और जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा वो क्या रिलीज करेगा, वो क्या रिलीज करेगा, हाँ क्या रिलीज करेगा, आप लोग ने हार्मोन में पढ़ा था थायराइड TRH, इसको हम TRH कहते हैं, सही है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो TSH को स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। ये कौन से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। लेकिन इसमें से कोई एक एबनॉर्मेलिटी हो जाए, आइदर हाइपोथैलेमस में, आइदर पिट्यूटरी में, आइदर थायराइड ग्लैंड के अपने एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जब ये हो जाए तो हम क्या करें, सिंथेटिक टाइप ऑफ लेवोथायरोक्सिन देने पड़ते हैं कंटिन्यूली। से दिस ओरल मेडिकेशन रिस्टोर्स एक्यूट हार्मोन लेवल, ये क्या करता है, ये आपके जो नॉर्मल या रिस्टोर कर लेते हैं आपके हार्मोन लेवल को, रिजर्विंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यानी हाइपोथायराइडिज्म की जो साइन सिम्टम्स है इसको रिजर्व कर लेते हैं, मीन खत्म करने की कोशिश करते हैं। ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म, वो कौन से ड्रग्स हैं, वो ट्रीट कर कैटेगरी में थायराइड हार्मोन प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रिपरेशन जो क्या है, थायराइड यूएसपी क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज यूएसपी, हमारे पास एक है थायरोग्लोबुलिन है, ये भी मेडिकेशन के तौर पे आ जाती है, और लेवोथायरोक्सिन सोडियम है, और वो है लेवोथायरोनिन सोडियम भी है, और लियोट्रेक्स के नाम से आ जाते हैं। इसका डोजेज जो है वो कितना है, प्लीज डोजेज हम थायराइड यूएसपी जो हम कितना देते हैं, 16 से 195 mg डेली तक हम दे सकते हैं, जबकि थायरोग्लोबुलिन जो है वो 16 से 160 मिलीग्राम पर डे देते हैं, और जबकि लेवोथायरोक्सिन सोडियम जो है 0.0125 से 0.25 डेली देते हैं, आप लोगों ने सब दिए होंगे, जबकि लेवोथायरोनिन सोडियम जो है 5 to 100 माइक्रोग्राम डेली देते हैं, और जबकि लियोट्रेक्स जो है बेस्ड अपॉन नीड। अदर ड्रग विच एनेबल्स द थायराइड सिंथेसिस, ये हम कब देते हैं, लेवोथायरोक्सिन थायरोक्सिन जो है हमारे पास सिर्फ ट्रीटमेंट मोडिलिटी फॉर द हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, विच इनहिबिट्स द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, पिट्यूटरी एडोनोमा की वजह से हो जाते हैं, जब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है, जब साइज छोटे से बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा, हाईली प्रोडक्शन होगी, जब हाईली प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेशन होगी तो हाईली स्टिमुलेशन की वजह से हाईली प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हाँ हाईली प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 होगी, जिससे अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा सीखोगे, तो यहाँ पर भी इस तरह होता है। तो ये क्या है, मेथिमाजोल MMI एंड प्रोफाइल थायरोसिल जो है PTU, ये मोस्ट कॉमन ड्रग है जो आर वाइडली यूज एज एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव डिजीज। जो एक्सोथैलेमस इसमें आ जाते हैं, लोगों के आंखें ऐसे निकले होते हैं, क्योंकि उसका जो इंटरनल नॉर्मल स्पेस है वहाँ पर टिश्यू मास वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए इसका जो क्या है, इसको बॉल है, जो आई बाल है वो बाहर प्रोट्यूट आ जाता है, प्रोट्यूशन होते हैं, तो इसलिए एक्सोथैलेमस में ज़्यादातर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए होते हैं कि ब्लिंकिंग जो है, द पेशेंट इज ब्लिंकिंग ऑफ द आइज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज डाउन हो जाते हैं, सही है, ब्लिंकिंग ऑफ द आइज जो है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जब ऐसे करता हूँ तो यू ब्लैंक, तो इट्स वर्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्सोथैलेमस में क्या होता है, ब्लैंकिंग ऑफ द आइज ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उसका प्रोट्रूशन की वजह से। दूसरी वजह यह है कि जब कंटिन्यू तौर पे ओपन रहेगा चाहे जो भी हो, तो इससे क्या होगा, ड्राइनेस ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और इसके अलावा जब हमें धूल वगैरह ये चीज़ें आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, लेकिन एक्सोथैलेमस में चांसेस ऑफ क्लोजिंग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं, तो चांसेस ऑफ ट्रॉमा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में, सही है। ये थोड़ा बहुत समरीज थी। तो ग्रेव डिजीज में बहुत MMI एंड PTU दीज आर द बोथ ड्रग्स हैं, वो क्या कहते हैं, रिड्यूस थायराइड हार्मोन लेवल्स बाय सेवरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। एक होता है सिंथेसिस होता है, एक सिक्रेशन होती है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, सही है, और सिक्रेशन का मतलब रिलीज होना, ब्लड की तरफ आना, सही है। दिस ओरल मेडिकेशन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म इन्वॉल्व्स डेली यूज ऑफ द सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लेवोथायरोक्सिन, सही है।
that this oral medication restore adequate hormone level reserving the sign of symptoms of क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, आगे जाओ प्लीज। हमारे पास क्या है, ये थायनोमाइड्स है और आयोडीन है। याद रखो हमारे पास आयोडीन का काम क्या होता है, आपके T3 T4 में बनने में बहुत अहम किरदार होता है। व्हेन देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीनेशन का ये पहले आयोडाइड फॉर्म में होता है। जब आयोडीन नमक ये चीजें लेते हो हमारे ग़िज़ाइयत में होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आयोडीन नमक खाया करें। सही है, इसका मकसद क्या होता है, आपको हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म से बचाते हैं, क्योंकि इसका मकसद क्या होता है, आपके T3 और T4 के बनने में हेल्प आउट कर लेते हैं। व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द T3 एंड T4 लेवल विल बी डिक्रीज डाउन, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन ही रहेगा। जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोग्लोबुलिन ही रहेगा। इसको हम T3 और T4 कब कहते हैं, जब थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैचमेंट ऑफ आयोडीनेशन हो जाए, आयोडीन मॉलिक्यूल वो मिल जाए, अटैचमेंट हो जाए। ये हम अलग क्लास में बताएंगे कि T3 T4 का कैसे होता है, दिलचस्प हो है, लेकिन ड्यू टू द डेफिसिट टाइम हम इस पे डिस्कस नहीं कर सकते। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो थायरोनमाइड जो है इसमें क्या है, मेटामाजोल है, कार्बीमाजोल है, आप लोगों ने देखे होंगे, और प्रोफाइल थायरोसेल है। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडिलिटी है, और इसके अलावा आयोडीन में पोटाशियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन भी आ जाती है, और सोडियम आयोडाइड 131। सही है, तो ये हमारे पास मेडिकेशन है। लेकिन याद रखो कि हाइपरथायराइडिज्म में हम प्रोलॉन्ग मेडिकेशन पे पेशेंट को नहीं रख सकते हैं। सही है, हम आउटकम देखते हैं, अगर पेशेंट का आउटकम जो है हाइपरथायराइडिज्म का इस ड्रग से हो जाए तो सही है, वरना वी गो फॉर व्हाट, थायराइडेक्टोमी की तरफ हम चलते हैं। सही है, नर्सिंग प्रायोरिटीज एंड कंसिडरेशन, इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ द थायराइड ड्रग। सही है, इंडिकेशन का मतलब किस लिए दे सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, कंट्रा इंडिकेशन का मतलब कौन सी कंडीशन में हम नहीं दे सकते। सही है, और इसके अलावा मेन इंडिकेशन ऑफ लेवोथायरोक्सिन एज थायराइड डिफिशिएंसी। थायरोक्सिन हम किस में देते हैं, जब आपके T3 T4 का प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, खासतौर पे T4, तो क्या हो जाता है, हमें थायरोक्सिन देने पड़ते हैं। सिंथेटिक थायरोक्सिन इसको कहते हैं। याद रखो कि T4 जो है हमारे पास, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो अवेलेबल होता है आपके ब्लड में। लेकिन थायरो आयोडीन जो है इसका फास्ट इफेक्ट होता है, जल्द अज जल्द बस खत्म हो जाते हैं इसके इफेक्ट। लेकिन थायरोक्सिन जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो अवेलेबल होता है आपके ब्लड में। इसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ द थायराइड हार्मोन पैरेलल द इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। जब थायराइड हार्मोन, जब एडवर्स इफेक्ट ये होगा, वो क्या करेगा, आपके नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करा देगा। इसके अलावा इन प्रेगनेंसी हाइपोथायराइड पेशेंट शुड बी केयरफुली असेस। सही है, इन प्रेगनेंसी में। नर्सिंग प्रायोरिटी एंड कंसिडरेशन, ये हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म की मेडिकेशन है, उसके लिए क्या नर्सिंग है वो होंगी। थायनोमाइड्स आर यूज्ड एज प्रिंसिपल थेरेपी इन हाइपरथायराइडिज्म एंड आर लेबाइल टू कॉज माइनर एंड मेजर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। आयोडाइड इज यूज फॉर थायराइड स्टोन के लिए हम यूज करते हैं। थायराइड स्टोन क्यों बनेगा, यानी इंफ्लेमेशन क्यों बनेगी, मीन ये है कि आपके पास थायरोग्लोबुलिन तो जमा होते रहेंगे, लेकिन जब इसको आयोडीन नहीं मिलेगी, इट विल एक्यूमुलेट इन योर थायराइड स्पेस। जब थायराइड स्पेस में जमा होता रहेगा, वो रिलीज नहीं होता रहेगा, तो ये थायराइड स्टोन वाली कंडीशन बनाएगा। सही है, तो क्योंकि वो क्यों, थायरोग्लोबुलिन जमा होता रहेगा, जमा और रिलीज ही नहीं होगा। रिलीज तब होती है जब T3 T4 बन जाती है बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीनेशन जब तक नहीं होगी तो वो अंदर ही रहेगा सेलुलर। हमारे पास ये कौन बनाता है, फोलिकुलर सेल। कौन सा सेल बनाते हैं आपके T3 T4, फोलिकुलर सेल, FOLL, फोलिकल्स, फोलिकुलर सेल बनाते हैं। सही है, और कैल्सिटोनिन को कौन बनाते हैं, पेरा फोलिकुलर सेल, उसको पेरा थायराइड कहते हैं ना, पेरा फोलिकुलर सेल को कैल्सिटोनिन पेरा फोलिकुलर सेल बनाते हैं। जबकि T3 और T4 के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल कौन से होते हैं, फोलिकुलर सेल्स होते हैं। और इसके अलावा रेडियो आयोडीन जो है इज यूज इन द थायराइड कार्सिनोमा अलोंग विद सर्जरी। मैंने आपको यही बताया था कि क्या कर सकते हैं अलोंग विद सर्जरी, एंड इज कंट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में ये क्या होते हैं, कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस, हम ये सब नर्सिंग प्रोसेस करते हैं वाइल यूजिंग या वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट,
आइदर थायरोक्सिन ड्रग, आइदर व्हाट हाइपर थायराइड ड्रग जो हम यूज़ करते हैं वो उसके लिए असेसमेंट करते हैं, पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे और इसका प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन करेंगे। ये हमारे पास अभी एक नेक्स्ट वो आ जाते हैं। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन क्या है? द हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के लिए भी हुए हैं। हमारे पास एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, दूसरा कौन सा है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। गुड। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की कुछ क्लासिफिकेशन होती है या नहीं? कौन कौन से? सही है। हमारे पास इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सर्टेन नर्व हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन सिंथेसाइज करता है, सीक्रेट कर सकता है। ओपन कॉल रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, जो हमने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जैसे बताया था, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं। एंड दीज इन टर्न स्टिमुलेट और इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अगर पिट्यूटरी हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इनहिबिटरी एक्शन कराएगा। अगर पिट्यूटरी हार्मोन जो है कम प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करेगा तो ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस जो है सिंथेटिक रिएक्शन करेगा। हमारे पास इंटीरियर लोब से 6 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो आपके एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है, जो कोर्टिसोल वगैरह रिलीज करता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो आपके प्रेगनेंसी में अहम किरदार अदा करता है। पोलिकुलर सेल पोलिकल्स को करता है, जो साइकिल वगैरह ये सब चीज़ें उसका FSH से और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का खास काम है। सही है, सही है। इसके अलावा पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जिसका डिलीवरी में भी अहम किरदार होता है, और इसके अलावा रिलीजिंग ऑफ मिल्क को भी ये करता है। सही, ऑक्सीटोसिन। और इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन है, जो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है और आपके ब्लड वॉल्यूम को भी बरकरार रखता है। ADH हार्मोन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ड्रग। हमारे पास कुछ ड्रग है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। वो कौन से हैं? हमारे पास कोसिनट्रोपिन है और है कोर्टिकोरिलीन ओविन ट्राइपोलेट, वो है ड्रग्स हैं। ये हम किस लिए देते हैं? मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, जो जिसका काम क्या होता है प्लीज। हाँ सही है। कोर्टिकोट्रोलिन या ये सेकंड वन ड्रग है जिसका नाम है क्या? कोर्टिकोरिलीन ड्रग जो है, इसका काम क्या होता है? ये हम क्या कहते हैं, एड्रेनल इनसफिशिएंसी में देते हैं। जिन लोगों का क्या है, जिन लोगों का प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, तो हम इस कंडीशन में हम देते हैं। और जो क्या कहते हैं, स्टिमुलेट द स्टेरोजेनेसिस के लिए करते हैं, जो कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और एंड्रोजिन हार्मोन जो है वो एड्रेनल कोर्टेक्स से रिलीज करता है। जब आपके ACTH हार्मोन का ACTH जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते तो हम ये ड्रग, ये सेकंड वाला ड्रग जो है कोर्टिकोरिलीन ड्रग जो है हमें देना पड़ता है। दूसरा वाला ड्रग जो है उसका नाम है कोसेंट्रोपिन। ये हम किस लिए देते हैं? ये हम एड्रेनल इनसफिशिएंसी में भी यही देते हैं। सही है। ये पोटेंट स्टिमुलेटर है फॉर व्हाट? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये पोटेंट स्टिमुलेटर। फॉर एग्जांपल आपके ACTH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसको स्टिमुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस से। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे कंडीशन होते हैं कि हाइपोथैलेमस से कोई मसला आ जाए, वहाँ से इनहिबिशन एक्शन हो, वहाँ से वो स्टिमुलेशन नहीं मिलते, तो हमें ये 2 टाइप ऑफ ड्रग देने पड़ते हैं। एड्रेनल इनसफिशिएंसी में या रिलीजिंग ऑफ हार्मोन का डिसफंक्शन हो फ्रॉम हाइपोथैलेमस साइड से, तो हम ये ड्रग देते हैं। अगला ड्रग जो ग्रोथ हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग में हमारे पास कौन से हैं? एक है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन जो है वो उसका काम क्या होता है? फाउंड इन द GI, यह हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं? इनहिबिट द रिलीज ऑफ, आप लोगों ने गेस्ट्रिन पढ़ा है, जो क्या करते हैं? इनहिबिट द रिलीज ऑफ गेस्ट्रिन, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन को क्या कर लेते हैं? इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ये किस लिए देते हैं? ये GI हेमोरेज में देते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमोरेजिक
सिम्टम में हम क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन। कभी दिया या नहीं आप लोगों ने सोमेटोट्रोपिन? जी सही है। हमारे पास एक दूसरा है मेकासेरमिन। हमारे पास मेकासेरमिन जो ये क्या है, बायोसिंथेटिक ड्रग है। बायोसिंथेटिक ड्रग है कौन सा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है IGF-1। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है, स्टिमुलेशन टू डिफरेंट बॉडी टिश्यू को स्टिमुलेशन देती है, आपको बढ़ा देता है, आपके जिस्म को बढ़ाता है। जो क्या है, जब आपका जिस्म में जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन कम हो जाए तो हम क्या करें, बायोसिंथेटिक है, सही है, बायोसिंथेटिक बना हुआ है इस ड्रग के फॉर्म में। हम क्या कहते हैं, जब रिप्लेसमेंट फॉर्म ऑफ व्हाट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का रिप्लेस है, यानी नेचुरल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का रिप्लेसमेंट फॉर्म में हम कौन से ड्रग देते हैं, मेकासेरमिन देते हैं, सही है, मेकासेरमिन देते हैं, जो आपके बोन टिश्यू, ये सब टिश्यू के ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ा देता है। हमारे पास एक दूसरा ड्रग है जिसका नाम है एक्टोरोटाइड, जो सेंडोसिस्टीन, बहुत ही आम तौर पे जो हमें GI ब्लीडिंग में, पेशेंट को डायरियल ब्लीडिंग हो तो हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी देते हैं, और इसका खास प्रोटोकॉल है, मैंने खुद दिया है। सेंडोस्टेटिन मैंने दिया है, तो ये GI ब्लीड में बहुत आम यूज होता है सेंडोस्टेटिन, सही है, जिसका नाम क्या है, ऑक्टेरोटाइड। तो ऑक्टेरोटाइड क्या है, पेप्टाइड है, यूज टू ट्रीट लेकिन इसके अलावा GI ब्लीडिंग के अलावा ये एक्रोमेगाली में भी यूज होते हैं। एक्रोमेगाली जानते हो, एबनॉर्मल ग्रोथ को, हद से ज्यादा बड़ा हुआ हो, ये क्या कहते हैं, सीवियर डायरिया, सही है, रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड GI सिस्टम इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सही है। GI ब्लीड में खासतौर पे सेंडोस्टेटिन देते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट है, क्या कॉम्प्लिकेशन करा सकता है,